नेक्स्ट क्लास आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपके पास सेम मेथड से होंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सिंगल इंटेग्रल दिया हो और उसके साथ किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हों तो आप क्या करोगे। अगर सिंपल क्वेश्चन इंटेग्रल के साथ ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं तो इस क्वेश्चन के ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वाला मेथड यूज़ होगा। आप सबसे पहले ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला लिखोगे, इसको डबल इंटेग्रल की फॉर्म में यूज़ करोगे। यहाँ से आपको m और n की वैल्यू पता चल जाएगी कि m की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है। और ये जो आपको वर्टिसेस दिए होंगे आप देखोगे कि पहली वाली पोजीशन जो होती है वो बेसिकली x की वैल्यू होती है। यहाँ से आप देखोगे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू क्या है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपके पास उसकी अपर लिमिट होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो उसकी लोअर लिमिट होगी। इसी तरह y की लिमिट निकालने के लिए कि y के एंट्रीज वाले एलिमेंट देखोगे, जैसे यहाँ 1 2 और 0 है। जो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है वो y की लोअर लिमिट है, जो यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू है वो y की अपर लिमिट है। यही काम किया। देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले आपने सोल्यूशन में ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला लिख दिया। आपके पास ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद ये वाली लेफ्ट हैंड साइड जो दी थी आपने यहाँ लिखी। m की वैल्यू आपके पास जो थी m की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी, n की जो वैल्यू थी उसकी जगह वो वैल्यू पुट कर दी। अब x का y के रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लेना है। अगर y यहाँ पे आ रहा है x नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लेना है, x कॉन्स्टेंट है एज इट इज़, y का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। करने के बाद ये चीज़ बेसिकली -x रह जाएगी। अब हमें लिमिट्स की ज़रूरत है। लिमिट्स के लिए देखें वही चीज़ मैंने सबसे पहले सारे पेयर्स लिखे। x के लिए देखें 1 2 3 आ रहा था, यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिख दिया। y के लिए 0 1 2 आ रहा था, 0 1 2 लिख दिया। x की छोटी वैल्यू 1 है, बड़ी वैल्यू 3 है, इसका मतलब x की जो लिमिट है वो 1 2 3 है। y की छोटी वैल्यू 0 है, बड़ी वैल्यू 2 है, इसका मतलब y की जो लिमिट है वो 0 to 2 है आपके पास। अब दोनों जगह पे लिमिट पुट कर देंगे। पहले y आ रहा है तो अंदर y की लिमिट होगी, फिर x आ रहा है तो x की लिमिट होगी। x की जगह आपने उसकी लिमिट पुट कर दी, y की जगह आपने उसकी लिमिट पुट कर दी। दोनों की लिमिट पुट करने के बाद पहले y के रिस्पेक्ट से आप इसका इंटेग्रल लोगे। x कांस्टेंट है, यहाँ पे y की जगह कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 का इंटेग्रल y के रिस्पेक्ट से y आ जाएगा। अपर लोअर लिमिट पुट करोगे। अगेन फिर आप उसका इंटेग्रल लोगे x के रिस्पेक्ट से। यहाँ पे फंक्शन है उसके साथ उसका डेरिवेटिव है, पावर रूल लगेगा, पावर में एक चीज़ ऐड उसी से डिवाइड करोगे, अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो एट द एंड आपका जो आंसर है वो -8 आ जाएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपने खुद करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह फंक्शन दिया हुआ है, ट्राइंगल है, वर्टिसेस हैं। आप सबसे पहले देखोगे ग्रीन्स थ्योरम के रिस्पेक्ट से कि m की और n की वैल्यू क्या होती है। m और n की वैल्यू को आप फॉर्मूला लिख के उसके अंदर सब्सटीट्यूट करोगे। सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव लोगे, x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लोगे इस वाली टर्म का, तो पावर नीचे पावर में से कम आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी पावर नीचे पावर में से कम आ जाएगा। लिमिट्स के लिए इसको थोड़ा अरेंज करके लिखोगे। फर्स्ट एंट्रीज जो हैं वो x को डिनोट करती हैं, सेकेंड एंट्री है y को डिनोट करती है। x की लोअर लिमिट होगी 1, अपर लिमिट होगी 3, y की लोअर लिमिट होगी 1, अपर लिमिट होगी 2। x की जगह उसकी लिमिट पुट कर दोगे, y की जगह उसकी लिमिट पुट कर दोगे। लिमिट्स पुट करने के बाद जब आप एट दी एंड उसको इंटीग्रेट करोगे पहले y के रिस्पेक्ट से और x के रिस्पेक्ट से, तो देखिए सिंप्लीफिकेशन मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ की हुई है। एट दी एंड करने के बाद आपके पास रूल लग के जो आंसर आएगा वो होगा 1.560477। आपको मैंने PDF में इसकी कैलकुलेशन भी सेंड की है, आप लोग एक दफ़ा ट्राई करें। अगर इन तीनों क्वेश्चन में कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो बताएं, फिर वो डिस्कस कर लेंगे।